अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ मटर और मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है और 3 से 4 प्याज, 2 गठियाँ लहसुन की और सब्ज़ धनिया कटा हुआ और मटर 1 किलो लेकर निकाल लिए हैं और 1 टुकड़ा अदरक का, 3-4 टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं और बाकी तमाम मसाला जात हस्बे ज़रूरत लेने हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला वगैरह सब ले सकते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को कुकर के अंदर डाल के तो इसके अंदर हम प्याज और लहसुन शामिल करेंगे। इसके बाद तमाम मसाला जात इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन 1.5 गिलास पानी का इसके अंदर ऐड करके तो इसके ऊपर हम टमाटर उल्टा करके रख देंगे ताकि उनकी स्किन इजीली रिमूव कर सकें। पानी कम हो तो गोश्त के अंदर से सुखाया जा सकता है, बट अगर सालन नीचे लग जाए पानी की कमी की वजह से तो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है सालन। तो अब हम इसका ढक्कन बंद करके कुकर का तो इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और सीटी चलने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक वेट करेंगे। दस मिनट कुकर को चलाने के बाद हम फ्लेम बंद करके तो गैस निकलने तक वेट करेंगे। चलें देखें जी, कुकर खुल गया। तो इसके ऊपर से हम टमाटर की स्किन रिमूव करके तो उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे जी। तो टमाटर के पील्स रिमूव करके तो मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है और पानी खुश्क होने तक इसे मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद फिर सालन की भुनाई शुरू हो जाएगी जी। तो अब हम इसमें क्रश किया हुआ अदरक ऐड करते हैं, क्योंकि अदरक की खुशबू सालन में से बहुत अच्छी लगती है। अगर लहसुन के साथ डाल दें, प्याज और लहसुन के साथ, तो फिर तो पक जाती है और इतनी ज़्यादा नुमाया नहीं हो रही होती। लेकिन अगर भूनते वक्त डालें तो मज़ीद बहुत ज़्यादा टेस्ट डेवलप होकर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। तो अब हम इसमें करेंगे ऐड सालन वाले 2 चम्मच दही के और मज़ीद थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं गिलाना, ताकि मटर भी अभी इसमें गलने हैं, तो वो ना हो कि सालन के रेशे रेशे हो जाए और मटर अभी गले ना। तो चलिए अब इसमें मटर ऐड करते हैं। मटर ऐड करके तो तकरीबन 5 से 8 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद हम इतना पानी डाल देंगे इसके अंदर के जिसमें अच्छे तरीके से मटर भी गल जाएं और सालन में शोरबा अपनी ज़रूरत के मुताबिक रह सके। अगर आप हल्की सी ग्रेवी चाहते हैं तो पानी कम डालें, अदरवाइज़ अगर शोरबा बनाना है तो पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। तो इसको ढक के तो मज़ीद हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे जी। तो हमारा सालन बिल्कुल पक गया है, बिल्कुल रेडी है, ये देखें। और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी, और गोश्त भी बिल्कुल अपनी असल हालत में है, इसके रेशे रेशे नहीं हुए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और गरम मसाले का 1 चम्मच। तो इसको मिक्स करके अच्छी तरह से अब हम इसे करेंगे डिश आउट।
आई थिंक कि आपको मेरा तरीका अच्छा लगा होगा और आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच सकें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और ऐसे ही अपने और अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए अच्छे अच्छे से खाने बनाएं, उनको सर्व करें और उनकी सेहत का ख्याल करें। चंद दिन की ज़िंदगी है, कोशिश करें कि अपनी तमाम नमाज़ें हम टाइम पे पढ़ें और अपने अल्लाह को याद करें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ किसी और वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।